स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सेट है यूपीएएसआई का प्रीवियस ईयर का सेट है जो मैं सॉल्व कराने आया हूँ। विषय आपका हो जाएगा सामान्य अध्ययन। क्या हो जाएगा? सामान्य अध्ययन। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। एग्जाम डेट है 4/12/2021 का पेपर है। ठीक, सबसे ज्यादा बच्चे यूपी पुलिस, यूपीएएसआई और यूपीएसआई या अन्य एग्जामों में मैथ और रीजनिंग के पीछे पड़ते हैं। और अब की बार भी आप उठा के देख लीजिएगा, सबसे कम मार्किंग उनकी मैथ और रीजनिंग यूपी पुलिस में हुई है। सबसे ज्यादा मार्किंग हिंदी और रीजनिंग में हुई है, हिंदी और जीएस में हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, सरल सब्जेक्टों पे थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ज्यादा नंबर पा जाओगे, और जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते उन पे तुम कितनी भी मेहनत करोगे ज्यादा नंबर नहीं पाओगे। तो चलिए समय नहीं नष्ट करते हैं, सीधा अपने प्रैक्टिस पे आएंगे और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? अब इसको दांडी मार्च आधुनिक भारत का पहला प्रश्न आ गया। क्या है? 1942 में कौन सा आंदोलन हमारा चल रहा था? आपको बताना, भारत छोड़ो। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। दूसरा, 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था बेटा। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। ठीक, 1922 में चौरी चौरा एक फेमस कांड है। चौरी चौरा के साथ ही असहयोग आंदोलन स्थगन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। और 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को। कब प्रारंभ किया बेटा? 12 मार्च 1930 को इन्होंने प्रारंभ किया था। जो कंप्लीट कब हुआ, जो पूरा कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जो क्या हुआ था? पूरा हो गया था। ठीक, ये आपका पहला हो गया। बहुत सामान्य सा प्रश्न था। हम दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन, मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब का माप mmHg में होता है। अब प्रकुंचन और अनुशीतलन आपको नहीं पता है, लेकिन आप हमेशा सुने होंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, या ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा कितना होता है, किस अंक के बाद कम होने लगता है, किस अंक के बाद ज्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर का माप कितना होता है बेटा? 120 से 80। ज्यादा होगा तो 120 होगा, 120 के बाद ज्यादा होने लगेगा, और अगर 80 से नीचे होता है तो ब्लड प्रेशर आपका कम होने लगता है। ये क्या है? अब 120 to 80 मानक है उसका। अगला प्रश्न है हमारा EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? अब आपके पास जो एटीएम कार्ड होंगे, जो क्रेडिट कार्ड होंगे, एटीएम मॉडल जो प्लास्टिक के कार्ड होंगे, उसमें कई सारे कार्डों पे नाम लिखा होता है। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, यूरोपे कार्ड या रुपे कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई का मतलब है वो है यूरोपे। क्या मतलब है बेटा? वो है यूरोपे हो जाएगा। ये एम का मतलब है मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड। एम का मतलब क्या है? मास्टर कार्ड हो जाएगा। और तीसरा क्या मतलब है? वी का मतलब है वीजा कार्ड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? वीजा कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का क्या मतलब बताया गया है? यूरोपे बताया गया। ई का क्या मतलब बताया गया है? यूरोपे बताया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक, ये 4 आपको अथॉरिटी दिया गया है। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट। इसमें किस अथॉरिटी को 2020 के लिए खिलाड़ियों का रोजगार और खेल कल्याण उपायों के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला? तो बेटा एयरफोर्स या स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना बेटा ये क्या पूछा है? नाबार्ड का मुख्यालय। तो यह कहा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं, जो क्या करता है?
कृषि से संबंधित संस्थाओं को लोन देने का काम करता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं। कलकत्ता में? बिल्कुल नहीं। नोएडा में? नहीं। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। लेकिन क्या इसी के साथ तुमको ये जानना नहीं है कि इसकी स्थापना हुई कब थी? तो बेटा इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। अगला जो मेरा प्रश्न होगा वेल्ड। अब आपको पता है कि घास के मैदान एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न बनता है। अब की बात पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि यूपीपी इससे अछूता रह गया। अभी मैं चारों से तो नहीं देखा हूं, लेकिन लगभग हमें लग रहा है यूपीपी में प्रश्न की बात शायद नहीं आया था। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आप जब विश्व का मैप बेटा ऐसे देखते हैं, विश्व का मैप जब आप देखते हैं तो विश्व के मैप पे एक रेखा कौन सी है? 0 डिग्री, जिसे तुम क्या कहते हो? 0 डिग्री। ठीक, उसके ऊपर 23.5 अंश और इसके नीचे 23.5 अंश। मतलब ये जो जोन हो गया बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो जोन हो गया, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसके बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे, घास के मैदान पाए जाएंगे, वो सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे जो घास के मैदान पाए जाएंगे, ये सब बेटा कैसे मैदान होंगे? शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा देश तुमको रूस मिल जाएगा, यहाँ पे यूरोप के बहुत सारे देश मिल जाएंगे, यहाँ पे यूएसए और कनाडा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ब्राजील, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका कुछ देश मिल जाएंगे। तो इन एरियाओं में जो घास के मैदान होंगे वो सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और 23.5 to 23.5 के बीच में जो घास का मैदान होगा बेटा, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। इसने वेल्ड को पूछा है, तो वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में साउथ अफ्रीका स्थित है, वहां पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक क्या है? ये देखो बाहर है शीतोष्ण घास का मैदान है। अब अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा? अर्जेंटीना यहाँ का देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो बेटा अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पंपास पाया जाता है। यूएसए में क्या पाया जाता है? यूएसए में बेटा आपका प्रेरी पाया जाएगा। यूएसए में भी और कनाडा में भी क्या पाया जाएगा? प्रेरी पाया जाएगा। रूस में स्टेपीज पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? स्टेपीज कौन सा पाया जाएगा? रूस में पाया जाएगा। और वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा होता है? सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल या ओपेरा मिनी। बेटा यहाँ पे जो सर्च इंजन है सिर्फ एक है, गूगल। यहाँ पे सर्च इंजन सिर्फ और सिर्फ एक है, गूगल यहाँ पे सिर्फ सर्च इंजन है। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ये तीनों हमारे क्या है? वेब ब्राउजर है। बेटा ये क्या है? हमारे वेब ब्राउजर है। और ये क्या है हमारा? ये क्या है? इकलौता सर्च इंजन है। अगर तुमसे पूछेगा कि इसकी स्थापना हुई कब थी, किसकी स्थापना? गूगल की स्थापना कब हुई, तब तुम कहोगे 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 को 4 सितंबर 1998 किसकी स्थापना हुई? गूगल की स्थापना बेटा हुई। कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। यहाँ एक सर्च इंजन है, बाकी तीन क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यार देखो, इस प्रश्न को इतना ज्यादा आसान बना दिया गया कि यूपी के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकगीत है, जो है कजरी। जो क्या है? कजरी है। ठीक, अब कजरी कहाँ होती है? कजरी आपकी हो जाएगी यूपी के मिर्जापुर में। कहाँ हो जाएगी? यूपी के मिर्जापुर में हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या है? नादनपट्टू। दक्षिण, इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि दक्षिण का होगा। दूसरा क्या है? आठथुल्लल। उसके बाद क्या है? बिल्लपट्टू। ये तीनों दक्षिण के हैं, जहां पे आपका नादनपट्टू और आठथुल्लल केरल का है। केरल का लोकगीत है। और विल्लपट्टू तमिलनाडु का लोक गीत हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। अगला जो प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है?
अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक। वैसे ये पेपर बेटा 2021 का है और आज हम 2024 में हैं, तो क्या इसमें उत्तर 24 में भी वही होगा जो 21 में हुआ? बिल्कुल वही होगा। रोजर फेडरर दिया है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनका कोई मतलब नहीं। केटी लेडकी दिया है, सिमोन बाइल्स दिया है। अब यहाँ पे आपको एक नाम दिखेगा, माइकल फेलिप्स। ये तैराकी करते हैं किसमें? ग्रीष्म ओलंपिक में। किसमें बेटा? ग्रीष्म ओलंपिक में तैराकी करते हैं माइकल फेलिप्स। अभी तक ओलंपिक के इनके पास टोटल 28 स्वर्ण पदक हैं। कितने? 28 टोटल पदक हैं। 28 पदक हैं। 28 पदक में 23 जो पदक हैं वो क्या है? गोल्ड है। 23 स्वर्ण पदक हो जाएंगे। 3 इनके पास सिल्वर है, चांदी है, ठीक है, और 2 इनके पास कांस्य है, तांबा है। टोटल 28। और ये अभी भी सबसे ज्यादा 24 में भी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक या पदकों को जीतने वाले व्यक्ति हैं माइकल फेलिप्स। इनका खेल है बेटा तैराकी। अब कहाँ खेलते हैं? ग्रीष्म ओलंपिक में। किसमें? ग्रीष्म ओलंपिक में। ठीक। अगला जो प्रश्न है हमारा, बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? आप जब चेक देखते हैं तो चेक के नीचे यहाँ पे 9 अंक का एक नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 9 अंक का एक नंबर लिखा होता है, जिसे MICR नंबर कहा जाता है, जिसके आधार पे चेक में काम किया जाता है। और उसी का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसी के आधार पे MICR नंबर के आधार पे ही चेक क्या करता है बेटा? चेक बैंकिंग में चेक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा हमारा, एग्जाम वॉरियर 2020 में लिखी गई नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बच्चों के लिखे थे। 10 और 12 के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए लिखा था क्या? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक नरेंद्र मोदी ने लिखी थी बेटा। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, सेम प्रश्न है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा बेटा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रकाशित करता है? इनमें से कौन सा जो आपका संगठन है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को प्रकाशित करता है? यूरोप की परिषद, पूर्वी आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच या राष्ट्रमंडल मानवाधिकार की पहल? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। इसने पहली बार 2006 में, पहली बार 2006 में इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। वर्तमान में यह 156 देशों का अध्ययन करके इस सूचकांक को प्रकाशित करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच। कौन सा सूचकांक है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रूस की मुद्रा क्या होगी? अब यहाँ पे रेंड दी है, रिंगित दी है, रूबल दी है, लीरा दी है। तो रेंड सबसे पहले तुम्हें बताना है कहाँ की मुद्रा होगी। तो रेंड हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाएगी बेटा? रेंड हो जाएगी। रिंगत हो जाएगी मलेशिया की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा हो जाएगी? मलेशिया की। रूबल हो जाएगी रूस की मुद्रा। और लीरा हो जाएगी तुर्की की मुद्रा। लीरा हो जाएगी तुर्की की मुद्रा। ठीक। आपका ये क्या हो जाएगा? रूस की मुद्रा क्या है? रूबल हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? सन 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा के लेखक बेटा मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा के लेखक हो जाएंगे। बहुत ही सामान्य प्रश्नों के साथ ASI का एग्जाम आपका हुआ था और अब की बार भी लगभग यही रहेगा। जैसे
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाउडर कोटिंग? बिल्कुल नहीं। वाष्प संरक्षण निरोध पैकेजिंग? बिल्कुल नहीं। ड्राई कोटिंग? नहीं। क्या कहेंगे? गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण कहा जाएगा कि किसी लोहे पे तरल पदार्थ में बना के जिंक को उस पे चढ़ा दिया जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण कहा जाता है। ठीक, गैल्वनीकरण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था और वो किस देश का था? पुर्तगाल का था। किस देश का था? पुर्तगाल का था। कब आया था? 1498 में आया था। किस रास्ते से होते हुए? कोप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया था। कब आया था? 17 तारीख को। ठीक, अगला प्रश्न होगा, खेड़ा सत्याग्रह डाट डाट राज्य में हुआ था? गुजरात के खेड़ा राज्य में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिल के किसानों पे जबरन किए जा रहे टैक्स के अत्याचार को रोकने के लिए, क्योंकि फसल की पैदावार नहीं हुई थी, टैक्स को माफ करवाने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में इस आंदोलन को किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। कब किया गया था खेड़ा सत्याग्रह? 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न बेटा हमारा होगा, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ? तुम हमेशा सुनते होगे यूपीएटीएस। यूपीएटीएस आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन कब किया गया, या उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन कब किया गया? तो बेटा यूपी में जो एटीएस का गठन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 2007 को। हुआ क्यों था, क्यों करना पड़ा? तो आपको बता दें बेटा, 23 नवंबर 2007 को जो है 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश में यूपी में क्या हुआ था? यूपी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था बेटा? सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। और जब सीरियल बम ब्लास्ट हुआ तो कितने राज्यों में, कितने जिलों में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ? सबसे पहला बम ब्लास्ट हुआ फैजाबाद में। फैजाबाद के बाद लखनऊ की कचहरी में हुआ और लखनऊ की कचहरी के बाद वाराणसी की कचहरी में हुआ। यह सीरियल बम ब्लास्ट 2007 में 23 नवंबर को हुआ, जिसके बाद क्या किया गया? 26 नवंबर 2007 को यूपी एटीएस का गठन किया गया। 26 नवंबर 2007 को यूपी एटीएस का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय आज भी कहां पे? शुरू से लेके अभी तक लखनऊ में स्थित हो जाएगा। मुख्यालय कहां स्थित हो जाएगा? लखनऊ में स्थित हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था? आइजैक सिंगर ने किया था। अगर आपके घर में कभी मशीन होगी, कौन सी मशीन? सिलाई मशीन, तो उस पर सिंगर अक्सर मशीनों पे लिखा रहता है। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? आइजैक सिंगर ने किया था। किसका आविष्कार? सिलाई मशीन का आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था। अब साइकिल का आविष्कार, मोबाइल फोन का आविष्कार, बाइफोकल लेंस का आविष्कार, तो यहाँ पे बेटा साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैक मिलर ने किया था साइकिल का। मोबाइल फोन का मार्टिन कपूर ने किया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका किया था? बाइफोकल लेंस का किया था। यहाँ पे उत्तर तुम क्या लगाओगे? सिलाई मशीन लगा दोगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में सावन झूला मेला मनाया जाता है? सावन झूला मेला बेटा सावन महीने में अयोध्या में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? अयोध्या में मनाया जाता है। अगला है, बगदाद निम्न में से किस देश की राजधानी है? बगदाद निम्न में से किस देश की राजधानी है? जैसे यहाँ पे यमन की राजधानी बेटा क्या हो जाएगी? साना। यमन की राजधानी साना। सीरिया की राजधानी दशमिक। ईरान की राजधानी तेहरान। और इराक की राजधानी क्या बचा? बगदाद। क्या हो जाएगा? बगदाद। कहाँ की हो जाएगी? इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी।
अगला प्रश्न 2020 में निम्नलिखित में से किसे टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया। बेटा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो खेल में कोच को दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। तो टेनिस के लिए जो कोच दिया गया था, टेनिस में 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार बेटा दिया गया था श्री नरेश कुमार को। अब आप इसको कब देखेंगे? अगर आपको 24 में एग्जाम देना है तो 2023 का पुरस्कार देखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलेगा और द्रोणाचार्य पुरस्कार उस खेल के कोच को दिया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न होगा, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? अब आप सभी मेरे प्यारे भाइयों को पृथ्वी के बारे में पता है। इसे तुम कोर कहते हो, इसे तुम मेटल कहते हो और इसे तुम भूपपड़िया क्रस्ट कहते हो, भूपपड़ी कहते हो। तो ये सबसे ठोस पदार्थ होता है पृथ्वी का। तो यहाँ पे पृथ्वी का बाह्यतम ठोस परत क्या होगा? पपड़ी होगा। ये आंतरिक परत हो जाएगा, ये मध्य परत हो जाएगा। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर पपड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पपड़ी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो मेरा प्रश्न है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब अगर बात क्षेत्रफल की आई है और हम भारत में हैं तो भारत तो 7वां है। भारत जो है क्षेत्रफल में कौन सा है? 7वां स्थान रखता है। और ये पूछ किसका रहा है? दूसरा। और विश्व में पहला स्थान कौन रखता है? पहला स्थान रखता है रूस। पहला स्थान कौन रखेगा? रूस रखेगा। दूसरा स्थान कौन रखेगा? कनाडा रखेगा। उत्तर तो तुमको मिल गया। कौन मिल गया? कनाडा तुम्हारा उत्तर हो गया। अब तीसरा स्थान तुम्हारा कौन रखेगा? यूएसए रखेगा, अमेरिका रखेगा। चौथा स्थान कौन रखता है? चीन रखता है। पांचवें स्थान पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया। पांचवें पे कौन हो जाएगा? ब्राजील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा तुम्हारा कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और नियमन नियम 2000 तैयार किया? ठीक, कौन सा? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और नियमन नियम 2000 तैयार किया। किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय। तो बेटा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कब? सन 2000 में इस नियम को तैयार किया, जो नियम 14 फरवरी सन 2000 को लागू हो गया था। ठीक, क्या हुआ? लागू हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब सब बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और 1897 में की। 1897 में की जे थॉमसन ने। अब अभी आपने अगर आरओ का एग्जाम का पेपर देखा हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ऑप्शन आ गया। पूछा क्या था? क्रम से लगाइए कि किसकी खोज कब हुई थी, क्रम से लगाइए। अब इलेक्ट्रॉन के बाद 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किसकी खोज की गई? प्रोटॉन की खोज की गई बेटा, प्रोटॉन की खोज की गई। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। कब की गई? 1920 में की गई, 1920 में। उसके बाद जे चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। कब की गई? 1932 में की गई। 1932 में कब के किसकी खोज की गई? न्यूट्रॉन की खोज की गई। अब रॉबर्ट हुक यहाँ पे एक नाम दिया है, इन्होंने कोशिकाओं का खोज किया था, कोशिका का खोज किया था। ठीक, तो ये आपका क्रम में लगाने का क्वेश्चन आरओ में आया हुआ प्रश्न था और यहाँ पे आपने क्या दे दिया? जे थॉमसन 1897 में। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 16 में, 18 में, 14 में या 15 में? तो मोदी जी के जैसे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना चली। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कब शुरू हुई? 2015 में। बेटा कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई। 1927 में गठित साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 3, 5, 6, 0। तो बेटा 0 भारतीय सदस्य किसमें थे? साइमन कमीशन में थे। इसीलिए इसका नाम श्वेत कमीशन दिया गया। कौन सा कमीशन दिया गया? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ?
8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। गठन किसने किया? लॉर्ड बर्केनहेड ने किया। लॉर्ड बर्केनहेड ने किया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक, जॉन साइमन इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे और 7 मेंबर ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, कोई भारतीय मेंबर इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बादशाहनामा के लेखक है बेटा हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, जो वहां के सरकारी इतिहासकार भी थे शाहजहां के समय के। इनकी पुस्तक थी बादशाहनामा हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? भारत और श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह? तो राजीव गांधी के समय पे क्या हुआ? भारत और श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी थे और श्रीलंका का राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने था। कौन था? जे.आर. जयवर्धने था। इन दोनों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था बेटा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अब ये सबसे आसान प्रश्न है इस एग्जाम का। 1 मई कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम की डाट की आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस की, राजेंद्र प्रसाद की, अब्दुल कलाम आजाद की या भगत सिंह की? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की क्या है? आत्मकथा हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? बेटा कोसी को, जो नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने रास्ते को बदलने के लिए मशहूर है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल मतलब अग्निशमन केंद्र कार्यरत थे? मार्च 2021 तक यूपी में कितने दमकल या अग्निशमन कार्यालय केंद्र कार्यरत थे? 1254, 144 या 885? 144 अग्निशमन केंद्र मार्च 2021 तक यूपी में कार्यरत थे बेटा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 24 लिखा है, 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बेटा 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग मतलब टीबी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 24 का सेट है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? रेल बजट और आम बजट का जो विलय हुआ बेटा, यहाँ पे प्रश्न आता है कि नीति आयोग के विवेक देवराय समिति के सुझाव पर विवेक देवराय समिति के सुझाव पे क्या किया गया? इसका विलय किया गया। किसका विलय किया गया? रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया। किस समिति के? विवेक देवराय समिति के सुझाव पे इसका विलय किया गया। ठीक, अब विलय के बाद इसको पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री। भारत में पहला बजट विलय के बाद किसने पेश किया था? 2017 में बेटा पेश हुआ और उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब। और उन्होंने क्या किया? दोनों बजट को एक साथ प्रस्तुत किया था 2017 में। अरुण जेटली ने कौन करता है? वित्त मंत्री करती है। ठीक, अगला प्रश्न कौन सा? अगला प्रश्न, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा
निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है समवर्ती सूची। अब दक्षिण अफ्रीका नहीं, जापान नहीं, आयरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संघ सूची और राज्य सूची की अवधारणा हमने यूएसए से ली है। किससे ली है? यूएसए से ली है। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में ग्रामीण संख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है वो सबसे ज्यादा है। कितना अनुपात है? 77%, 77.7% गांव में रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में। 77.7% गांव में रहते हैं और 22.7% कहाँ रहते हैं? 22.7% लोग बेटा कहाँ रहते हैं? शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, यूपी में। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न को 99% बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो टिक मारते हैं प्रधानमंत्री। 99% बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है बेटा, भारत और रूस के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाली त्रिसेवा अभ्यास का क्या नाम है? इंद्र, इंद्रस, व्रज या टाइगर ट्रम्प। अब व्रज और टाइगर ट्रम्प बेटा भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होती है। ठीक, और इंद्र किसके बीच होती है? भारत और रूस के बीच आयोजित होती है। तो आपका उत्तर होगा ए, सही ऑप्शन होगा। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? उसके पहचान की चोरी, फिशिंग, इंटरनेट समय से चोरी, साइबर मानहानि, उसके पहचान की चोरी, उसकी आइडेंटिटी से चोरी, उसकी आईडी की चोरी, पहचान पत्र की चोरी या पहचान की चोरी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आभासी उत्सव परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव ब्रैकेट में वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन नाट्य तरंगिणी द्वारा की साझेदारी में किया गया था। नाट्य तरंगिणी द्वारा किसकी साझेदारी में किया गया? संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में किया गया, एशियाई बैंक की साझेदारी में किया गया, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की साझेदारी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा किया गया। नाट्य तरंगिणी और संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त साझेदारी में इस कार्य को किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने 1 अक्टूबर 2020 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो बेटा 60वां स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाया था नाइजीरिया ने। 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को। इसके 60 साल पहले या ब्रिटेन की हुकूमत से क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है, मध्यस्थता द्वारा की गई थी। सिंधु जल संधि आपने कई बार सिंधु जल तंत्र में पढ़ा होगा कि सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सतलज, जो आपकी ये 6 नदियां हैं जिनके 3 का पानी, ऊपर के 3 झेलम का, सिंधु का, झेलम का और चिनाब का, और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज का। इसका 80% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% पानी भारत के पास आएगा। इसका इन तीनों का 80% पानी भारत के पास आएगा और 20% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। ये जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ।
इसमें किसने क्या किया था? मध्यस्थता किया था। तो बेटा इस समझौते में विश्व बैंक ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 19 को कहां पे हुई? यह करंट का एग्जाम था और इसके बाद में पेपर हो गया। तो 19 में कहां पे आयोजित हुई थी? बेटा ये बैठक गोवा में आयोजित हुई थी। कहां पे आयोजित हुई थी? गोवा में आयोजित हुई थी। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, भारतीय प्रेस परिषद। कौन करता है? भारतीय प्रेस परिषद। जो एक पेपर आता है, अखबार आता है, प्रिंट मीडिया जो होती है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बेटा इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। 4 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपका पहले सेट का 50 प्रश्न आज पूरा हो गया। मैं आप सभी से यही आशा करूंगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने कार्य को देखते रहिए। धन्यवाद।